हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिक्स पेपर के मुताबिक। जो बच्चा इस पर भी ध्यान दे रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखेगा कि एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हम आज डे हमारा 3rd है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। डे 3rd में इसमें आज हम कराने वाले हैं समांतर प्लेट की धारता को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता का निगमन करना। निगमन कैसे करें, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गया समांतर प्लेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? लिखोगे माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल आवेश Q व विभवांतर V1, V2, V3 प्राप्त होता है। तो चित्र बना लेंगे। यहाँ किसी बैटरी से जोड़ते हैं। यहाँ आवेश क्या है? +Q -Q +Q -Q +Q -Q। ठीक है। इनके बीच धारता क्या? C1, C2 और C3। विभवांतर क्या इनके बीच का? V1, V2 व V3। इस प्रकार से एक चित्र बना देंगे। ये किसके लिए है? श्रेणी क्रम के लिए ये चित्र उपयोगी होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम इसका चित्र का निर्माण कर लेंगे और आगे माना 3 धारताओं कौन कौन सी हैं? C1, C2, C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विभवांतर आवेश Q पर विभवांतर आवेश Q समान आवेश कर दो, समान आवेश Q पर विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 बराबर Q/C1
कॉमा V2 बराबर Q अपॉन C2, V2 बराबर Q अपॉन C2, कॉमा V3 बराबर Q अपॉन C3। क्योंकि आवेश सभी कैसा है, सभी पर समान है, इसलिए हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, में उसको हमने लिख लिया कि विभवांतर V था तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, ऐसे V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3 हो जाएगा। यदि परिणामी विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मान जो इधर दे रखे हैं V1 V2 V3 के, ये मान यहाँ पुट कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन C1, V1 की जगह क्या हो जाएगा C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है आपको, तीनों में कॉमन दिख रहा है आपको Q, तो आपको Q को बाहर निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बाहर आ गया, बड़ा कोष्ठक शुरू करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं, इतना हम उतार लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C होता है। क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C। तो यह V का मान जो है, यह V का मान आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, जहाँ पर V बराबर V लिखा वहाँ पर Q अपॉन C रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है समीकरण 1, ध्यान, समीकरण 1 क्या हमारा लिखोगे आप उसको, तो यहाँ पर V की जगह क्या हो जाएगा Q अपॉन C, तो Q अपॉन C बराबर कितना लिखा होगा, Q बाहर है बड़े कोष्ठक के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 समझते चलेंगे प्लस 1/C3 दिया है। ये देखो लिखा है ना इसी प्रकार से, V बराबर Q की जो दे रखा है समीकरण 1 में, तो ये वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ लिख दी जैसे कि तैसी, और ये जहाँ पर V था V की वैल्यू से Q अपॉन C लिख दिया। इस प्रकार से क्या होता है, Q से Q कट गया, आपके पास बची हुई वैल्यू को हम लिख लेते हैं। बची हुई वैल्यू क्या हमारे पास है, ध्यान देंगे, बची हुई वैल्यू हमारे पास है 1/C बराबर क्या हो जाएगा, लिखोगे 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ मत लिखो, सॉरी बेटा, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ, इति सिद्ध लिख देंगे, इति सिद्धम। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे भी आपको अच्छे वीडियोस के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे, और आपको इसी प्रकार से हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते रहेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक दिन में हम 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, बस आप इन्हीं को तैयार कर लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ऑलवेज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।